हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 3 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले लेते हो, यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपके 95% से ज़्यादा नंबर डन होते हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने लास्ट में 2 नई चीज़ ऐड करी है। वो ये है कि मैं आपको टॉपिक वाइज में आज अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मतलब हर दिन एक नया टॉपिक होता है। और साथ में ही स्टैटिक जीके में यानी कि जीएस में मैंने भूगोल का देशांतर अक्षांश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करे हैं। मतलब आपका करंट अफेयर्स और जीएस में बिल्कुल आप एक्सपर्ट होने वाले हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले पिछले कल जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे ना करंट अफेयर के, उनका फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि WOH के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इमैनुएल सोबेरन। नेक्स्ट है, किसे सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? जापान। वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। वर्ष 2024 में इस्पात और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? झारखंड के रांची में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? 31 मई को। और इसकी थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के संक्रमण से खतरा। इंग्लिश में होगा प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। मई 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसे ICICI प्रूडेंशियल के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? संदीप बत्रा। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किस भारतीय को शीर्ष स्थान मिला है? अनीश कपूर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 मई को। 2024 की थीम है विविधता का दोहन, आशा का पोषण। इंग्लिश में होगा हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने किसके साथ पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में मुथुट पवचन ग्रुप यानी कि MPG के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। किस देश को वर्ष 2025-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत। मई 2024 में भारत ने भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है? पापुआ न्यू गिनी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC और किसने कौशल विकास और आजीवन शिक्षा के लिए समझौता किया है? ILO। मई 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? नॉर्वे देश के साथ। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे उनका फटाफट से रिवीजन करवा दिया। तो अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और जो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा उनका आप शाम को टेस्ट भी लगा लेना मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके पे। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके को आप इंस्टॉल कर लीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं लास्ट में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CG कढ़ारकर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, चंद्रशेखर गौरीनाथ कढ़ारकर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। उन्हें B वेंकट रमन की जगह नियुक्त किया है, जिन्होंने हाल ही में रिटायर हो गए थे। इससे पहले चंद्रशेखर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क मुंबई में रिएक्टर ग्रुप के डायरेक्टर थे। बात हुई है फ्रेंड्स यहाँ पे इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR की। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु के कलपक्कम में। और निदेशक नए बन गए हैं CG कढ़ारकर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बताया कि
जो IGCAR है यानी कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसके नए निदेशक बने हैं CG कढ़ारकर। ठीक है, ये नाम आपको पता लग गया। लेकिन जब आप ये बाकी के ऑप्शंस देख रहे होंगे ना, तो आपको ये पता लग रहा होगा ये सभी नाम ना जाने पहचाने हैं। तो कैसे हैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बात हुई है एस सोमनाथ की, तो आपको बताना चाहता हूँ प्रेजेंट में ये इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर हम बात करें समीर वी कामत की, ये प्रेजेंट में DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अजीत कुमार मोहंती की, तो आपको बताना चाहता हूँ ये प्रेजेंट में बार्क इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो बार्क यहाँ पे जिसकी बात हुई थी ना, यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं कौन? अजीत कुमार मोहंती। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निमहांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी कि निमहांस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निमहांस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। यह स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए व्यक्तियों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की, नेल्सन मंडेला एक अश्वेत राष्ट्रवादी और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। यह है इनकी फ़ोटो। अगर कुछ और फैक्ट हम जानें नेल्सन मंडेला जी के बारे में, तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया इन्होंने और उसे ख़त्म किया। इसी के साथ पूरी दुनिया में ना मंडेला के जन्मदिन को, जो 18 जुलाई को मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ 1990 में ना नेल्सन मंडेला को भारत रत्न का सम्मान मिला था और ये सम्मान पाने वाले ये पहले विदेशी बने थे। और इसी के साथ 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है निमहांस संस्थान की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। 27 दिसंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। निर्देशक हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हमारा प्यारा भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने नवगठित विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की है। यह एक नव स्थापित शासी निकाय है जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA को मान्यता देने से इनकार करने के बाद किया गया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं उमर क्रैमलेव। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 2 जून को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। साल 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना स्थापना दिवस 2024 राज्य के निर्माण की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट में हमारे देश में 28 राज्य हैं। अगर हम बात करें तेलंगाना की, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PV सिंधु। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये PV सिंधु। इनको बनाया गया है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर। डिटेल में अगर हम समझें, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 के अवसर पर बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सभी रूपों से दूर रहने को प्रेरित करने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो समझा दिया कि जो PV सिंधु है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको बनाया गया है तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए, हम बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पता लग जाए। अगर हम बात करें संजना सांगी की, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका? स्पेस इंडिया का। ठीक है, ये आपको
आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि MS धोनी ये तो काफ़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन इनको हाल ही में ना सिट्रियन इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ये भी बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन इनको हाल फिलहाल में जो एवरेडी कंपनी है, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदा। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने स्टावेंजर 2024 में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के तीसरे दौर के दौरान क्लासिकल गेम में पहली बार दुनिया के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराया है। इसके अलावा इन्होंने राउंड 5 में फैबियानो कारुआना को हराया। भारतीय स्टार ग्रैंड मास्टर ने अब एक ही टूर्नामेंट में वर्ल्ड टॉप 2 को हराकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करा है। इसी जीत के साथ जो प्रज्ञानंदा है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की विश्व रैंकिंग शीर्ष 10 में जगह बनाई है और 8.5 अंकों के साथ टूर्नामेंट स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 1 जून को। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के सभी देशों के लोगों को डेयरी उद्योगों के बारे में जागरूक करना और दूध से होने वाले लाभों के बारे में बताना है। 2024 की थीम देख लेते हैं, विश्व को पोषण देने के लिए डेयरी में पोषण प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका। इंग्लिश में क्या होगा? द सिग्निफिकेंस ऑफ डेयरी इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड नरिशिंग द वर्ल्ड। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में चर्चा में रहे नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। नासा के मैगेलन मिशन से संग्रहित डेटा के विश्लेषण से वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर नए लावा प्रवाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि ग्रह वर्ष 1990 और 1992 के बीच ज्वालामुखी रूप से सक्रिय था। मैगेलन मिशन के बारे में अगर हम और समझें तो यह सबसे सफल सुदूर अंतरिक्ष मिशनों में से एक है, जो शुक्र ग्रह की पूरी सतह की तस्वीर लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। मैगेलन मिशन को 4 मई 1989 को प्रक्षेपित किया गया था और यह वर्ष 1990 में शुक्र ग्रह पर पहुंचा था। उद्देश्य क्या था? शुक्र ग्रह के संपूर्ण सतह को चित्रित करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है शुक्र ग्रह की, यानी कि वीनस प्लैनेट की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह से ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको किताबों में देखने को नहीं मिलते, वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ शुक्र ग्रह किस दिशा में घूर्णन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य से क्रम में कौन सा ग्रह है शुक्र, तो आपका आंसर होगा दूसरा। अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्र ग्रह का वातावरण किसके घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्र ग्रह के पास कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, आप बोलोगे 0 है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, आप बोलोगे शुक्र ग्रह को। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आप बोलोगे शुक्र। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह को भोर का तारा और संध्या का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह का हो। तो फ्रेंड्स, जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए ना, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सीरम इंस्टीट्यूट, टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इन 3 कंपनियों को शामिल किया गया है टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में। डिटेल में अगर हम समझें, 3 भारतीय कंपनियां जिनका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वार्षिक टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में 2024 में शामिल किया गया है। यह एनुअल टाइम्स मैगजीन के ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों का चौथा संस्करण था। नेक्स्ट है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, या बोल सकते हो वनडे क्रिकेट में, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सोफी एक्सेलस्टोन।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इंग्लैंड की बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्सेलस्टोन महिला क्रिकेट में सबसे तेज 100 दिवसीय विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई है। उन्होंने यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिन मैच में के दौरान हासिल करी है। उन्होंने सिर्फ 64 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की है और ऑस्ट्रेलियाई महान कैथरीन फिट्जपैट्रिक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में फिक्की द्वारा कहां पर कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की ने कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के खराब होने वाले सामान उद्योग के लिए एक एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना था। बात करें अगर हम फिक्की की इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह। और इसी के साथ फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या बोल सकते हो जीएम मच्छर का प्रयोग किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जिबूती। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, पूर्वी अफ्रीका का एक देश जिबूती ने आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम मच्छरों का उपयोग करके मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक साहसी कदम उठाया है। जीएम मच्छरों को मादा एनीफिलीज स्टेफेंसी मच्छरों की जनसंख्या को कम करने के लिए तैयार किया गया है, जो मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण उत्पन्न होता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर समीर वी कामत और मनिंदर अग्रवाल के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा में अंतः विषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में एक डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया है। इसके माध्यम से शैक्षणिक वातावरण में प्रौद्योगिकी विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अदानी पोर्ट ने किस देश के साथ दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल का समझौता किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तंजानिया। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी समूह ने दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 की 30 साल की लीज हासिल करके अफ्रीकी देश तंजानिया में बंदरगाह व्यवसाय में प्रवेश किया है। यह समझौता तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी और अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच किया गया है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को और डिटेल में, दार एस सलाम बंदरगाह के अलावा कंपनी इजराइल में हाइफा बंदरगाह की मालिक है और कोलंबो श्रीलंका में एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विकसित कर रही है। अगर हम बात करें तंजानिया के, तंजानिया अफ्रीका में स्थित एक देश है। राजधानी है डोडोमा, मुद्रा है तंजानिया शिलिंग और अध्यक्ष हैं सामिया सुलू हसन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात तंजानिया देश की हुई है, तो आपको तंजानिया देश की लोकेशन दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और यहाँ से आप रिलेट करने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। यहाँ से आपको रिलेट करना है कि तंजानिया कहाँ पर है। जब आप जाओगे पश्चिमी साइड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये देश दिख रहा है ना अफ्रीका महाद्वीप में, यही है तंजानिया देश। मैं इस वर्ल्ड मैप को थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको ना लोकेशन अच्छे से पता लग सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा प्यारा भारत और आपको ये तंजानिया दिख गया होगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 क्रिपस नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बृहत सोमा। बृहत सोमा ने 2024 क्रिपस नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार को जीता है। डिटेल में अगर हम समझें, फ्लोरिडा के 7वीं कक्षा के भारतीय अमेरिकी छात्र बृहत सोमा 2024 क्रिपस नेशनल स्पेलिंग बी में विजयी हुए हैं। इस कंपटीशन में जीतने के बाद उन्होंने $50,000 यानी 41 रुपये से ज़्यादा रुपए जीते हैं। स्क्रिपस नेशनल स्पेलिंग बी के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक स्पेलिंग बी है। यह प्रतियोगिता EW स्क्रिपस कंपनी द्वारा गैर लाभकारी आधार पर चलाई जाती है। यह छात्रों को दिया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिक्किम। डिटेल में अगर हम समझें, सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। अधिसूचना में निर्देशित किया गया है कि महिला कर्मचारी हर महीने 2 से 3 दिन की मासिक धर्म छुट्टी का लाभ उठा सकती है। और आपको बताना चाहता हूँ, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया आदि में महिला कर्मचारियों के मासिक धर्म अवकाश की व्यवस्था है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक अभिभावक दिवस 2024 यानी कि ग्लोबल डेज ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1 जून को। डिटेल में अगर हम समझें, प्रति वर्ष 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माता पिता के महत्व के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना और माता पिता द्वारा बच्चों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना है। वैश्विक अभिभावक दिवस की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में 1 महीने तक चलने वाले समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किया। समर फेस्टा 1 महीने तक चलने वाला शिविर है जिसमें 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 30 से अधिक प्रकार की विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन करवाए और मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको अपनी वीडियो में 15 प्लस क्वेश्चन करवाता हूँ। मतलब फ्रेंड्स, यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पे आपको 15 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि आपका ना एग्ज़ाम में ना एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखो फ्रेंड्स, अब तक ना आप सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ते आ रहे थे, लेकिन क्या होता था, ये सिलेबस के लिए काफ़ी नहीं था। एग्ज़ाम में फिर भी आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते थे। उसका रीज़न यही था कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते थे। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और ये आपके सामने ई बुक की वेबसाइट आ रही है, इस वेबसाइट पर आप जाके विजिट करिए, हमारी ई बुक आपको मिल जाती है। बाकी लास्ट में बताने वाला हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ई बुक के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ 2024। हर दिन एक नया टॉपिक करवाता हूँ, ठीक है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं नादिया कैलिवनो। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के नए अध्यक्ष बने हैं समीर शाह। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक बने हैं साइमा वाजेद। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD बनी है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष बने हैं नगोजी ओकोंजो इवेला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गैब्रेयेसस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की महानिदेशक बनी हैं गिलबर्ट हुंगबो। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक बनी है गीता बत्रा। फ्रेंड्स, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए, ठीक है। हर दिन नया टॉपिक लेकर आता हूँ मैं आपके लिए टॉपिक वाइज में, ठीक है। तो आज का हम डेली जीके बूस्टर भी देख लेते हैं। तो आज हम भूगोल में पढ़ेंगे देशांतर और अक्षांश के टॉप 10 क्वेश्चन। वह अक्षांश रेखा कौन सी है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा, ठीक है। 23 1/2, ठीक है, इसका अक्षांश नंबर है। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन प्रणाली किस पर निर्भर करता है? अक्षांश और ऊंचाई पर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या निर्धारित करता है? भारतीय मानक समय यानी कि IST। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? 8। मकर रेखा कहाँ स्थित है? 23.1/2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। 1 डिग्री अक्षांश लगभग किसके बराबर होता है? 111 किलोमीटर के। सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच। भारत किसके उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के यानी कि इक्वेटर के, या बोल सकते हो विषुवत रेखा, तीनों एक ही नाम है। किस देशांतर को भारत का मानक देशांतर भी कहा जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए 18
ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज वाला करंट अफेयर भी करवाया और उसके बाद स्टैटिक जीके का बूस्टर भी करवाया। आपको लग गया होगा कि आपको कम टाइम में बहुत सारी जानकारी मिली है मेरी इस वीडियो से, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि रवि सर की बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। हमारी जो मंथली बुक होती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद जनवरी से लेकर मई तक की जो ई बुक है वो भी आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है www.ravibookspdf.com। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी बुक के द्वारा। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। जीके की बुक ले लो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे मिल जाती है। टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम है। मोबाइल एप्लीकेशन तो आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। जो आपको मैं डेली पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट भी लेता हूँ ताकि आपको करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपको करंट रवि स्टडी जीके इंस्टॉल करना है, फ्री टेस्ट में जाना है आपको। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।